नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, जैसा कि हमारा जो चर्चा का विषय था, और विषय था फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। हम आपसे इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी से 20 से 25 और 30 क्वेश्चन तक भी बन सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें डाइजेशन में अभी तक जो क्वेश्चन है वो 150 बने हैं। इसी प्रकार नर्वस सिस्टम है, इसी में रिप्रोडक्शन है, इसी में मस्कुलर सिस्टम है, इसी में सर्कुलेशन सिस्टम है। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसको कंसंट्रेट होके जाइएगा। ये बहुत क्वेश्चन यहाँ से टफ और सरल दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें। जानकारी ये है कि आज जो मैंने जो नोट्स ग्रुप है, नोट्स ग्रुप पे कंप्लीट बायोलॉजी के फनी जो ट्रिक हैं, जैसे कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो उन चीज़ों को याद करने के लिए हमने ट्रिक का सेक्शन डाला हुआ, जिसमें काफ़ी बायोलॉजी के टॉपिक हैं जो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो आज नोट्स ग्रुप पे इनको अपडेट किया गया है। इसके अलावा नोट्स ग्रुप पे कम्प्लीटली इंग्लिश और हिंदी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी में जो बुक्स यूज़ होती हैं, जो अक्सर कोचिंग से सजेस्ट की जाती हैं, वो बुक भी यहाँ पीडीएफ में अवेलेबल हैं और नोट्स उपलब्ध हैं। चैप्टर वाइज भी नोट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स भी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के मित्र और डीएसएसबी की तैयारी करने वाले मित्र हैं, तो उनके लिए केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हिंदी में उपलब्ध हैं। बकाया जूलॉजी, बॉटनी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं, जो एलटी, जीआईसी और टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मित्र कर रहे हैं, यहाँ से जुड़कर कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नोट्स हैं, एक एक टॉपिक के कई कई नोट्स हैं। एक ना पसंद आए तो दूसरा आप यहाँ ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं भी। और नोट्स प्राप्त करने के लिए क्या है, आपको मेंबरशिप लेनी है। वन टाइम केवल आपको पे करना है, 299 की मेंबरशिप लेनी है। और इस 299 की मेंबरशिप लेते हुए सब आपको फ्री मिलेगा। एक तो डिस्कशन आपको फ्री मिलेगा, जो डिस्कशन टॉपिक वाइज होता है। तो जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का सिलेबस हो, उसी के अनुसार डेली डिस्कशन होता है। रात्रि 9:30 से लेकर 10:30 या 11 बजे तक चलता है ये। तो यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करते हैं, जिससे आपके टॉपिक आराम से आपके अनुसार तैयार होते हुए चलते हैं। दूसरा नोट्स ग्रुप है, जहाँ भी हमने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंप्लीट टीजीटी, पीजीटी के पूर्ण नोट्स उपस्थित हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के भी नोट्स केवल उत्तराखंड और डीएसएसबी वाले मित्रों के लिए हैं, क्योंकि वहाँ 24 नंबर का केमिस्ट्री भी आती है बायोलॉजी के साथ। और प्रैक्टिस सेट में क्या करते हैं, डेली आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, जो संभावित क्वेश्चन है, उनकी डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको आंसर की उपलब्ध कराई जाती है, आपको आंसर देने रहते हैं लिखित रूप से, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपकी तैयारी होती है। और इसके लिए आपको करना क्या है, 299 का जो पे करना है, इस गूगल पे नंबर पर करना है, या आप फ़ोन पे कर दें। गूगल पे नहीं चलाते हैं तो फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो एटीएम या पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग से इस पर ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो, इस नंबर पर टेलीग्राम पर भेजना है। यदि टेलीग्राम पर सेंड ना हो तो हमें व्हाट्सएप पर भेजना है। शुरू करते हैं वीडियो। जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, और ये इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पूछा था, तो हमने क्वेश्चन कल का था, लास्ट क्वेश्चन था, विच आर द फाइगोसाइट्स इन लीवर। तो ये वाला क्वेश्चन कल था और इसका चर्चा भी हमने कर दी थी कि इसका आंसर क्या था, कुफर सेल था। तो वही नहीं रिपीट करना है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग secretions associated with digestion does not have enzyme। इसमें से कहता है पाचन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा स्राव विकर रहित होता है। इनमें से जितने भी दिए हुए हैं, इनमें से वो कौन सा है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो उसका आंसर होगा ए, पित्त में। तो पित्त होता क्या है, तो हम आपको जानकारी देते हैं कि पित्त प्रायः लीवर से स्रावित होता है। तो क्वेश्चन बनता है, पित्त कहाँ बनता है पित्त, तो लीवर में बनता है पित्त, और लीवर में बनता है। और ये संचित कहाँ होता है, क्वेश्चन फिर बनता है, ये पित्त संचित कहाँ होता है, तो गाल ब्लैडर में होता है या पित्ताशय में होता है। गाल ब्लैडर या पित्ताशय में संचित होता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, पित्ताशय अनुपस्थित किस में होता है, किस में नहीं पाया जाता गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर
बर्ड्स यानी चिड़ियों में नहीं पाया जाता, रैट यानी चूहों में नहीं पाया जाता, और व्हेल में नहीं पाया जाता, और घोड़े में नहीं पाया जाता है। इनमें गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता, इनको छोड़कर सभी में गाल ब्लैडर पाया जाता है। तो बाइल एक ऐसा है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, लिपिड और फैट को एमल्सीकृत करना। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या सही कर देंगे, ए सही कहेंगे। गैस्ट्रिक जूस आप जानते हैं पाचन से संबंधित सलाइवा लार को बोलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से निकलता है जो पाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। तो फैट बनता कब है, तो देखिए तब फैट बनता कब है, जब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी। तो जैसे मान लो हम खाना ज़्यादा खाते हैं, भोजन ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो भोजन जब ज़्यादा खाएंगे और काम कम करेंगे तो ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होगी, मतलब उसको खर्च होने का मौका नहीं मिलेगा। आप दौड़ते नहीं हैं, भागते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ग्लूकोज खर्च होगी नहीं। तो वो किस में संचित हो जाएगी, ग्लूकोज जो आपने लिया तो वो संचित हो जाती है ग्लाइकोजन में। और मान लो आपके लीवर में और जो मसल्स हैं उसमें ग्लाइकोजन पूर्ण रूप से संचित हो गई, मतलब पूर्ण रूप से भर गई, अब वहाँ जगह नहीं बची। तो फिर ये ग्लूकोज किस में बदलने लगता है, तो ये ग्लूकोज बदलने लगता है फैट में। किस में बदलने लगता है, फैट में। और हमारे शरीर में चर्बी के रूप में स्किन के नीचे एकत्रित होता है, जिससे हम बॉडी मोटी होने लगती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शरीर के ग्लाइकोजन मात्रा कम होती है, रक्त शर्करा में इस तरह स्थायी होता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन हम सी लगाएंगे। जब लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन का जो भंडारण पूर्ण हो जाता है तब ये फैट में कन्वर्ट होने लगती है। डेंटल फार्मूला इन एडोलसेंट गर्ल ऑफ एज बिलो 17 ईयर्स, 17 साल से कम किशोरा अवस्था की जो लड़की है, मतलब उसका वो कह रहा है कि डेंटल फार्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका डेंटल फार्मूला आप लोग बताइए। तो आप सब जानते हैं कि अक्ल दाढ़ जो होती है 17-18 के बाद ही निकलती है। ये तो आप सब जानते होंगे कि अक्ल दाढ़ जो होती है वो 17-18 के बाद ही निकलती है। तो क्या यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा बताएं। तो इसका आंसर होगा 21-22। 21-22, 21-22 में क्या होगा, लास्ट में जो विजडम टीथ होता है जिसे अक्ल दाढ़ कहते हैं वो नहीं निकलती है, तो ये वाले एब्सेंट होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा। अर्थात कितने दांत होंगे, तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, दूना 14 और 14 नीचे, यानी टोटल टीथ की संख्या कितनी होगी, 28। कितनी होगी, 28। तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर देंगे, क्योंकि उसमें जो दांत होते हैं, कौन से वाले दांत जो हमने बताए, विजडम टीथ जिसे अक्ल दाढ़ बोलते नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द हाइपर कैल्सीमिया हाइपर कैल्सेमिया डज नॉट इंक्लूड, हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं, 93 का क्या शामिल नहीं है। तो 93 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए कैल्सीटोनिन दिया जाता है, जो हाइपर कैल्सीमिया में जो कैल्सीटोनिन दिया जाता है, मगर ये लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं होता है। और इसका सटीक आंसर आप लोग भी हमें कंफर्म करके बताइएगा। इसका सटीक आंसर हमारे हिसाब से इसका आंसर सी है। आप भी इसका सटीक आंसर एक बार सर्च करके हमें भी उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो लीवर में मतलब लीवर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो उसने साइकिल्स दी हुई हैं। तो इन साइकिल्स के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण या नाइट्रोजन कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे पौधे लेते हैं, इन सब की जानकारी नाइट्रोजन साइकिल में। क्रेब साइकिल में क्या है, क्रेब साइकिल में ग्लूकोज के जारण या ऑक्सीडेशन से संबंधित जानकारी मिलती है कि ग्लूकोज किन किन चरणों में टूटता है और किस प्रकार से कितनी एटीपी मिलती है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस तो आप सब जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ऑर्निथीन साइकिल क्या है, ऑर्निथीन साइकिल में यूरिया बनती है, क्या बनती है, यूरिया। और ऑर्निथीन साइकिल पाई कहाँ जाती है, तो ऑर्निथीन साइकिल प्रायः जो पाई जाती है, यह पाई जाती है कहाँ, लीवर में।
क्वेश्चन बना है ऑर्निथीन साइकिल कहाँ पाई जाती है, लीवर में। तो ये ऑर्निथीन साइकिल है। ऑर्निथीन साइकिल में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं, कार्बामाइल फास्फेट बनता है। ये कार्बामाइल फास्फेट जो होता है वो ऑर्निथीन को सिट्रुलाइन में बदलता है। सिट्रुलाइन आर्जिनो सक्सिनेट में बदलता है और ये आर्जिनिन में बदलता है। आर्जिनिन पुनः और जो ऑर्निथीन में बदलता है, और ऑर्निथीन जब बदलता है तो उसी समय यूरिया बनती है। तो यही यूरिया का मुख्य स्रोत है। क्या है, यही यूरिया का मुख्य स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फिनोमेना इज टर्म्ड एज, टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया है कि जो कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कोशिका द्वारा जो जल पिया जाता है उसे पीनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीनोसाइटोसिस। जब कोशिका द्वारा ठोस सॉलिड मटेरियल ग्रहण किया जाता है, कौन सा, सॉलिड या मतलब अर्ध तरल, तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये अमीबा से संबंधित है। क्या है, अमीबा के भोजन ग्रहण से संबंधित ये तीनों प्रोसेस हैं। तो अमीबा आप पढ़ेंगे उसका भोजन ग्रहण तो यहाँ आएगा। ये भी अमीबा से ही संबंधित है, मगर चूंकि वहाँ वाटर ड्रिंकिंग शब्द केवल दिया है तो पिनोसाइटोसिस सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा हैज़ द इंजाइम, लार में होता है, कौन सा इंजाइम होता है लार में, तो लार में आप सब जानते हैं कि लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन। तो ऑप्शन इसमें बी दिया है, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन क्या होता है, प्राय मंड के पाचन में भूमिका निभाता है। और पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन पाचन में, ट्रिप्सिन भी ये प्रोटीन पाचन, रेनिन भी प्रोटीन पाचन से संबंधित है। तो ये टाइलिन सही होगा, ऑप्शन हम इसका लगा लेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट आर, जो मेल हाथी होता है, नर हाथी होता है, उसके टस्क जिसे हम वीर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं ये हाथी की शुंड है, तो यहाँ से ये मान लेते हैं हाथी है ये, तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से यहाँ दो इस तरह के वीर निकले रहते हैं ऐसे। तो ये बोलते हैं, इन्हें टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। तो ये कहता है टस्क किसका रूपांतरण है, तो वो अपर इंसाइजर का रूपांतरण है। क्या है, ऊपर जो अपर इंसाइजर्स होते हैं उसी के रूपांतरण से टस्क बनते हैं, जिन्हें हम वीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लैक्टियल्स आर फाउंड इन द, देखिए लैक्टियल्स के बारे में हम चर्चा खूब कर चुके हैं। बताया था कि लैक्टियल्स जो इंटेस्टाइन होती है, इसका चित्र भी आपको दिखाया था। अगर इससे पुराने वीडियो हमारे इसी सीरीज़ के देख रहे होंगे, ये 5वां है और ये दूसरे या तीसरे में बताया है। तो इंटेस्टाइन में बिलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विलाई। बिलाई के अंदर इस तरह से लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ की बनी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन लगा लेंगे बिलाई। विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए किसके लिए उत्तरदायी है, तो विटामिन प्राय रोडोप्सिन से भी उत्तरदायी है, मगर यहाँ रोगों की बात कर रहा है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं, रतौंधी, रात्रि को ना दिखना। तो विटामिन ए की जिनमें कमी हो जाती है तो वो प्राय रोडोप्सिन जो होता है उससे संबंधित ये समस्या होती है। इसमें क्या होता है, रात्रि में दिखना बंद हो जाता है, रात्रि में उसको अंधा हो जाता है, रात को नहीं दिखता है, केवल प्रकाश में ही दिखता है। तो उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और जो अन्य रोग हैं, और आते हैं पैलेग्रा की बात कर लेते हैं। ये क्या समस्या है, तो पैलेग्रा बकाया B3 विटामिन जिसे हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, उससे पैलेग्रा नामक रोग होता है। ध्यान रखिएगा। और जो किरोसिस की बात करते हैं तो इसको किलोसिस भी बोलते हैं। ये विटामिन B2 से होता है, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जगह जगह से माउथ की जो होता है वो फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहाँ होता है, बनता कहाँ है, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है प्राय लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, प्राय लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द DNA सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, निम्नलिखित में कौन DNA संश्लेषण एवं
कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो डीएनए के संश्लेषण से अगर संबंधित बात करेंगे तो डीएनए से संश्लेषण संबंधित फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड देखिएगा, जैसे जिसको बेबी नहीं होते हैं, जिन महिलाओं को बेबी नहीं होते हैं या उनको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर पहले फोलिक एसिड लिख के देखता है। वो कहता है फोलिक एसिड हफ्ते भर या 15 दिन खा के देखो। तो इससे क्या होता है कि जो डीएनए सिंथेसिस ज़्यादा होने लगती है और जो एग बनते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट होने लगते हैं, प्रेगनेंसी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये डॉक्टर ज़रूर लिखता है प्रेगनेंसी के समय फोलिक एसिड। तो ये है। और विटामिन डी से तो आप सब जानते हैं सूखा रोग होता है, और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन की से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, गिल्सन कैप्सूल आर फाउंड इन। गिल्सन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? तो गिल्सन कैप्सूल प्रायः लीवर में पाए जाते हैं। तो ये आप देखेंगे लीवर का जो हमने सेक्शन काटा है, काट कर ये देखा तो लीवर के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, उस आवरण को हम गिल्सन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो कभी भूलोगे नहीं। और किडनी किससे संबंधित है? तो ये किडनी किससे? ब्लड फिल्ट्रेशन से संबंधित है। पैंक्रियाज क्या है? ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम छोड़ता है जो पाचन संबंधित है। इंटेस्टाइनल वाल, ये आंत्र की दीवार होती है जो पाचन में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड इन इनर वॉल ऑफ द स्टोमक आर कॉल्ड। ये हमने कल आपको जब डिस्क्रिप्शन दिया था थ्योरी का, वहाँ बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, यानी मान लेते हैं ये लीवर है ये, और लीवर में क्या होता है इस तरीके से अंदर फोल्ड पाए जाते हैं, ये ऐसे ऐसे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी, RUGAE, रूजी बोलते हैं। और विलाई कहाँ पाई जाती है? विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। तो समझ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, थ्योरी सेक्शन में। अगर यहाँ हम नज़र डालेंगे, और यहीं हम चर्चा भी कर रहे थे कल, तो यहीं आगे आज बढ़ाते हैं इसी मैटर को। तो ये देखिए, ये बिलाई वाला भाग है, और ये इस पाइलोरिक स्पिनेक्टर है, और ये रूज पाए जा रहे हैं, जो रूजी देखने को मिलती है ये। और हमने इन तीनों सेल्स के कार्य बताए थे आपको, म्यूकस सेल, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स, और इनके हम नाम भी आपको बताए थे कि अलग अलग नाम से इन सबको जाना जाता है। इन तीनों के नाम अलग अलग होते हैं, कहीं किसी का, जैसे हमने बताया था म्यूकस नेक सेल सिक्रीट म्यूकस सिक्रीट करती है, और HCl सिक्रीट करती है इन। और दूसरा हमने बताया था चीफ सेल को जाइमोजन या पेप्टिक सेल भी कहते हैं, और ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, क्वेश्चन आया था। ऑक्सिनेटिक पैराइटल की बात किया था, तो ये HCl सिक्रीट करता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन से संबंधित है। अब हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड नेक्स्ट की, जिसको हम लीवर के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब फंसते हैं, और लीवर से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। तो जब लीवर की संरचना पे नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि लीवर यहाँ हमें कैसा दिख रहा है? बाइलोब। एक लोब देखिए ये दिख रहा है, और एक लोब हमें ये दिख रहा है। ये एक छोटा लोब है और एक बड़ा लोब है, 2 लोब हैं। ये इससे क्या हुआ था? हेपेटिक डक्ट निकली हैं। क्या निकली हैं? छोटी छोटी हेपेटिक डक्ट निकली हैं। और ये इसी से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर की जो मतलब नली होती है उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और जो ये सिस्टिक डक्ट के बाद जो गाल ब्लैडर की नली या कॉमन बाइल डक्ट आती है, वो डिओडिनम के हिस्से से जुड़ती है। ये स्टोमक है, और ये वाली कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। अब यहाँ चलते हैं, लीवर की बात करते हैं। तो पूछ देता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को माना जाता है। रेडिस ब्राउन होती है, बाइलोब्ड होती है। लार्ज जो राइट लोब होता है वो बड़ा होता है, और लेफ्ट लोब जो होता है छोटा। ये लेफ्ट वाला कैसा? छोटा है। और राइट वाला देखिए, राइट वाला लोब बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है। चलिए, अब हम यहाँ लीवर को सेक्शन काटते हैं। लीवर को जब सेक्शन काटते हैं तो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज और सेप्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू और सेप्टम पाए जाते हैं। मध्य में सेंट्रल वेन होती है, और ये हेपेटिक क्या है? हेपेटिक लोब्यूल है। क्या है? हेपेटिक लोब्यूल है। अब हम देखते हैं ये गिल्सन कैप्सूल। देखिए ये अभी क्वेश्चन बना है, और आपको यहाँ हम सेम टू सेम दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं, ए लोब्यूल हैज़ में हेपेटिक सेल अरेंज्ड ए cords around a central vein. They secrete
एल्कलाइन बाइल जूस, क्या स्रावित करती है? बाइल जूस। लीवर लोब्यूल इज कवर्ड बाय, लीवर के जो लोब्यूल हैं, ये वाले जो लोब्यूल हैं, ये जैसे ये पूरा लोब्यूल है और ये क्या है, ये इससे कवर्ड है। तो किससे कवर्ड है? गिल्सन कैप्सूल से। तो अभी क्वेश्चन बना था, अभी इससे पहले देख रहे थे, पूछा था गिल्सन कैप्सूल किस में पाए जाते हैं, तो गिल्सन कैप्सूल प्राय लीवर में पाए जाते हैं। अब आता है लीवर में से बनता क्या है प्राय, तो लीवर में से बनता है बाइल का फॉर्मेशन होता है। तो लीवर में बाइल बना, क्या बना? बाइल। और बाइल क्या हुआ? इस डक्ट के द्वारा आकर और इसके अंदर भर जाता है, क्या होता है? भर जाता है। तो बाइल बना, बाइल हेपेटिक डक्ट से आता है, फिर गाल ब्लैडर में जाता है। हेपेटिक डक्ट से आया, कहाँ जाता है? गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर से ये सिस्टिक डक्ट में आया, ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट से आया कॉमन बाइल डक्ट में, ये तो कॉमन बाइल डक्ट है, इसमें आया। और फिर यहाँ से क्या आया? कॉमन हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट में आया। कॉमन हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है और ये हेपेटिक डक्ट मिल जाती हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो मीन्स होता है लीवर और पैंक्रियाटिक मीन्स होता है पैंक्रियाज। तो हेपेटिक मतलब लीवर की नली और ये लीवर की नली और पैंक्रियाज की नली एक जगह मिल जाती है, तो उसे कॉमन हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। यहाँ से ये कहाँ डाल दिया जाता है, तो देखिए ये डाल दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डिओडिनम, उसमें डाला जाता है। बाइल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीवर टू डिओडिनम, अभी ये हमने आपको बताया पूरा। अच्छा, यहाँ कल एक क्वेश्चन फंसा था, अगर ना ध्यान दिया हो, हमने आपको बताया था कि जो कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है उसमें एक की पाई जाती है स्फिनेक्टर, यानी एक मतलब दरवाजे पाए जाते हैं जिनको हम क्या स्फिनेक्टर ऑफ ऑडी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ आंसर में दिया था बाइल डक्ट, चूंकि और तो दिया नहीं था तो हम ये बता सकते हैं कि स्फिनेक्टर ऑफ ऑडी किस में पाए जाते हैं, तो बाइल डक्ट के ऊपर पाए जाते हैं स्फिनेक्टर ऑफ ऑडी। जनरली इसका आंसर क्या होगा? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिनेक्टर ऑफ ऑडी। अगर बाइल डक्ट दिया हो तब भी आंसर सही करना है, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट दिया हो तब भी सही करेंगे, फिर बाइल डक्ट को नहीं करेंगे। अगर बाइल डक्ट दिया है, बाइल डक्ट दिया और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों दिए ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट को, ध्यान रखिएगा। और यहाँ और भी पाए जाते हैं बाइल डक्ट, स्फिनेक्टर पाया जाता है जो बाइल डक्ट में पाया जाता है। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट एंड स्फिनेक्टर जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट में। समझ गए होंगे हमारी बात। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कितने फंस रहे हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण है और चित्रों के साथ आपको समझ में भी आ रहा है। ये गाल ब्लैडर है और ये वही चीज़ दिया हुआ है डिओडिनम। बाइल हैज़ नो एंजाइम, अभी देखिए हमने आपको बताया था, क्वेश्चन बना है कि वो कौन सा स्रावित पदार्थ होता है जिसमें एंजाइम नहीं होते। तो आपके सामने यहाँ से अगर आप ये पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। बाइल हैज़ नो एंजाइम बट कंटेन बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट क्या होता है? बाइलरुबिन और बाइलरुबिडिन, ये दो बाइल पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा बाइल साल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फास्फोलिपिड्स होता है। अब हम आते हैं, बात करते हैं पैंक्रियाज की। चौथी ग्लैंड है पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये आप देख रहे हैं, ये पैंक्रियाज है और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी है लार्जेस्ट ग्रंथि? तो अभी हमने आपको बताया, जैसा कि अभी आपको पूरी कहानी बताई, तो वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैंक्रियाज, सीन नियर डिओडिनल लूप। ये क्या होता है? डिओडिनल लूप। तो देखिए जो डिओडिनम होता है वो इस तरीके से, इधर ये स्टोमक हो जाता है ये, और ये इस तरह यू आकार की संरचना बना लेता है डिओडिनम। तो इसी में, इसी लूप में ये इस तरीके से लगी रहती है जैसे ये लगी है। इट हैज़ क्रीम कलर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, यह मतलब एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य करती है और इंडोक्राइन की तरह भी कार्य करती है। एक्सो और इंडो दोनों क्राइन की तरह कार्य करती है। एक्सोक्राइन पार्ट हैज़ द पैंक्रियाटिक डक्ट द ओपन्स इनटू डिओडिनम एलोंग विद द बाइल डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा डिओडिनम में खुलती है। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, ध्यान रखिएगा। इट कंटेन्स इनएक्टिव प्रोटीएज एंजाइम, और कौन कौन सी हैं? ट्रिप्सिनोजेन,
काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस आदि पाए जाते हैं। अब आता है, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, और नेक्स्ट ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं तो देख लेते हैं क्या कुछ ज़्यादा है इसमें। चलो इतना निपटा ही देते हैं इसको। इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं तो हमने इंटेस्टाइन ये देख रहे हैं आप, और इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में मध्य में लूमेन होता है, यानी बीच में खाली स्थान होता है, और जब उसको काट कर देखते हैं तो उसमें उंगली नुमा संरचना होती है जिसमें विलाई पाई जाती हैं। ये हमने आपको पूरी कहानी बताई थी, और ये विलाई है। विलाई के अंदर ये देखिएगा, ये वाली जो ग्रीक संरचना है जिसे हम लैक्टियल के नाम से जानते हैं। अभी क्वेश्चन देखा था, लैक्टियल किस में पाई जाती है? विलाई में बना था। और यहाँ और क्या पाई? इंटेस्टाइनल क्रिप्ट पाई जाती हैं। तो ये इंटेस्टाइनल, ये वाला भाग इंटेस्टाइनल क्रिप्ट है, और ये डिओडिनल ग्रंथियाँ हैं। तो आपसे पूछ सकता है डिओडिनल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो डिओडिनम या इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये ब्लड कैपिलरीज हैं। गोबलेट सेल्स, ये क्वेश्चन बनता है, गोबलेट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो इंटेस्टाइन में गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं, और प्रायः माइक्रोविलाई में ये देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है, 2 प्रकार की ग्रंथियाँ दिखाई देती हैं। कौन कौन? क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन, ये क्वेश्चन बना है, और कल शायद ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में आएगा। कंसिस्ट ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग गोबलेट सेल्स, जो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन होती हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहन जो है उसमें गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स? जी सेल बोल देगा या गोबलेट सेल्स बोल देगा। और ये गोबलेट सेल से 2 क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं आपको, फंसे हैं, पीजीटी में भी आए, पीसीएस में भी आए। एंड इंजाइम सिक्रीटिंग पेनिथ सेल्स, और दूसरी है बर्नर सेल या डिओडिनल ग्लैंड, कन्फर्म टू द सबम्यूकोसा, डिओडिनम सिक्रीट द म्यूकस ओनली। जो ब्रूनर पढ़ रहे हैं, ब्रूनर जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करती हैं, तो म्यूकस का स्रावण करती हैं। जो ये वाली ग्लैंड है, ये डिओडिनल ग्लैंड है, इसी का दूसरा नाम है ब्रूनल ग्लैंड। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक जगह कहीं ना कहीं जो एक ग्रंथ के 2-2, 3-3 नाम हैं उनको लिख लीजिएगा एक कॉपी के पेज पे, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न करेंगे। 3 नाम है, और मान लेते हैं आपको वो चीज़ आती है और नाम दूसरा पूछ दे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट एल्कलाइन इन इंटेस्टाइनल जूस, सकस एंटेरिकस, इसका नाम लिख लीजिएगा। इंटेस्टाइनल जूस को हम सकस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कल आएगा, पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया। सकस एंटेरिकस कहाँ से स्रावित होता है, तो इंटेस्टाइन से स्रावित होता है। इट कंटेन इंजाइम माल्टेज, ये इसमें कौन कौन सा इंटेस्टाइनल जूस में होता है? माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डेप्टीडेज और लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज आदि पाए जाते हैं। द बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम एंड प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे जो टेलीग्राम की है मेंबरशिप जरूर लीजिएगा आप सफलता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन जरूर हो। तो इसी के साथ नमस्कार।